हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमएच टीचिंग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस के बारे में। क्या होते हैं सॉल्यूशन, कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि सॉल्यूशन क्या चीज़ है। सॉल्यूशन जो है एक होमोजेनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का, जो कि केमिकली आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं और हर एक जो कंपोनेंट है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ शो करता है। तो व्हाट इज सॉल्यूशन? अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस इज सॉल्यूशन। एग्जाम्पल आ गए, जैसे गर्मियों में नींबू पानी सभी पीते हैं, मोस्टली गर्मियों में ज़्यादा पीते हैं। तो लेमनेड बना किससे होता है? पानी होता है, सॉल्ट, शुगर और लेमन जूस डालते हैं। तो लेमनेड में शुगर अपना टेस्ट देता है, सॉल्ट अपना, लेमन जूस अपना टेस्ट देता है। इट मीन्स वो केमिकली रिएक्ट नहीं करती हैं ये चीज़ें जो जब सॉल्यूशन में होती हैं। दूसरा आया विनेगर। विनेगर जो है 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विनेगर चीज़ क्या है? इट इज़ 5 to 10% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज नोन एज विनेगर। तो विनेगर और लेमनेड ये दो एग्जाम्पल बताए हुए हैं सॉल्यूशन के। बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। अब आई बारी नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या हैं? तो वैसे तो डिफरेंट अगर कोई सॉल्यूशन है, जैसे लेमनेड का एग्जाम्पल लिया तो इसके तो 3-4 कंपोनेंट हो गए, शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस एंड वाटर। ठीक है, तो उसी तरह से डिफरेंट सॉल्यूशंस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स होंगे, लेकिन मेनली हम आज के वीडियो में बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे। बाइनरी मीन्स 2। तो बाइनरी सॉल्यूशंस जिनके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक आ गया सॉल्यूट, दूसरा आ गया सॉल्वेंट। कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, या इससे पहले भी बताया हुआ है। सॉल्यूट क्या होता है? जो कम अमाउंट में डालते हैं, ठीक है, और सॉल्वेंट जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था वाटर एंड सॉल्ट का एग्जांपल, पानी ज़्यादा अमाउंट में है, उसको हम एज सॉल्वेंट कंसिडर कर सकते हैं, और उसमें अगर हमने सॉल्ट डाला तो सॉल्ट इज सॉल्यूट। लेकिन आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। व्हाट इज सॉल्यूट? इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच गेट्स डिजॉल्व्ड इन ए मीडियम, जो किसी मीडियम में घुल जाता है, एंड इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर प्रपोर्शन। 2 चीज़ें याद रखनी है आपने। वो कंपोनेंट विच गेट्स डिजॉल्व्ड एंड प्रेजेंट इन स्मॉलर प्रोपोर्शन इज सॉल्यूट। दूसरा आया सॉल्वेंट, तो इसका अपोजिट बोल देना है। इट इज़ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन लार्जर प्रोपोर्शन एंड एक्ट्स एज ए मीडियम विच डिजॉल्व्स द सॉल्यूट। जो अपने में सॉल्यूट को घोलता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बता दिया, सॉल्ट एंड वाटर का, शुगर एंड वाटर का भी हो गया। वैसे ही शुगर इज़ सॉल्यूट, वाटर इज सॉल्वेंट। तो ये आ गया 2 कंपोनेंट्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब हम कि मीडियम क्या है, जो सॉल्वेंट के बेस पे, कि सॉल्वेंट क्या है उसके बेस पे सॉल्यूशंस आर ऑफ 2 टाइप्स, एक्वस सॉल्यूशन एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वा टर्म इज यूज्ड फॉर वाटर। तो एक्वा सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा वो वाटर होगा। इस सॉल्यूशन in which water is solvent is called aqueous solution. Non-aqueous मतलब जिसमें solvent other than water होगा, they are known as non-aqueous solutions. A solution in which solvent is some liquid other than water is called non-aqueous solution. Clear? Next आ गया अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। एक्वस, नॉन एक्वस तो हमने पढ़ लिए, किसके बेस पे थे? द टाइप ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड। अब हम पढ़ेंगे डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट। फिजिकल स्टेट के बेस पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन करेंगे हम। तो 3 स्टेट्स हैं मेन, जो हैं वो 3 स्टेट्स हैं, ऐसे तो 5 हैं, लेकिन यहाँ पे हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो सॉलिड सॉल्यूशंस क्या हुए? जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड हो, सॉल्वेंट हुआ जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और उसके अंदर कोई चीज़ हम डाल रहे हैं, ठीक है। तो सॉलिड सॉल्यूशंस हुए वो जिनमें सॉल्वेंट इज सॉलिड, लिक्विड सॉल्यूशन हुए जिनमें सॉल्वेंट इज लिक्विड, गैसेस सॉल्यूशन हुए जिनमें सॉल्वेंट इज गैस। अब ये जो इसके बेस पे सॉल्यूशन जो हैं वो 9 टाइप के हैं। 9 टाइप के कैसे हुए? पहले आपने ले लिया, फर्स्ट केस ले लो, सॉलिड सॉल्यूशन।
जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड है, अब उसमें तीनों स्टेट्स का हम सब्सटेंस डाल के सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो पहले तो आ गया सॉलिड में सॉलिड डाल दिया एक टाइप, सॉलिड में लिक्विड डाल दिया दूसरा, सॉलिड में गैस डाल दी तीसरा। 3 टाइप पहले सॉलिड सॉल्यूशन के बन गए। वैसे ही लिक्विड के भी बनेंगे, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशन ये सॉल्वेंट हो गया, उसमें सॉलिड लिक्विड गैस, तो 3 इसके टाइप बन गए। वैसे ही गैसेस के भी 3 टाइप बन जाएंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट द सॉल्यूशंस आर ऑफ 9 टाइप्स, जो कि हम उनके एग्जाम्पल ज़रूरी हैं, एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। पहले तो आ गया सॉलिड सॉल्यूशंस। सॉलिड इन सॉलिड, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही सॉलिड हों। एग्जाम्पल आपने याद रखने हैं। सॉलिड सॉलिड का एग्जाम्पल है एलॉयज जो होते हैं। एलॉयज क्या होते हैं? मिक्सचर ऑफ मेटल्स। जब 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स किया जाता है तो उसको बोलते हैं एलॉय। तो ब्रास, ब्रास मैंने आपको पहले भी बताया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद रखना है। पहले तो एलॉय क्या होते हैं, फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ब्रास किन किन मेटल का एलॉय है, किन किन मेटल से मिलके बना है। तो ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक मेटल से बना होता है। वैसे ही ब्रॉन्ज जो आएगा वो भी सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन का टाइप है। तो ब्रॉन्ज किससे बना है? कॉपर एंड टिन। जर्मन सिल्वर, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? कॉपर, जिंक एंड निकल। तो ये ब्रास, ब्रॉन्ज और जर्मन सिल्वर, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। अब आए लिक्विड इन सॉलिड, मतलब सॉलिड में हमने लिक्विड को डाला है। तो इसका एग्जांपल आ गया हाइड्रेटेड क्रिस्टल सच एज ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल इज द कॉमन नेम ऑफ सॉरी हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। तो आ गया लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल। नेक्स्ट, गैस इन सॉलिड। तो गैस जब सॉलिड में डालते हैं तो उसके एग्जांपल आ गए जब बहुत सारी मेटल्स जो हैं उनकी सरफेस पे गैस एब्जॉर्ब करवाते हैं, जैसे निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। इनकी मेटल्स की सरफेस पे हम हाई प्रेशर पे गैसेस को एब्जॉर्ब करा सकते हैं। तो वो आ गया एग्जांपल आपकी गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन के। नेक्स्ट टाइप आया अब लिक्विड सॉल्यूशंस, जिनमें सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड होगा। तो जब लिक्विड में सॉलिड डाल दिया तो इसका तो सिंपल सा एग्जांपल आ गया, पानी में शुगर डाल दिया या फिर पानी में नमक डाल दिया। शुगर इन वाटर, कॉमन सॉल्ट इन वाटर, ठीक है। ये आ गया एग्जांपल सॉलिड इन लिक्विड के। अब लिक्विड इन लिक्विड के एग्जांपल क्या हुए? अब देखो, जब हम एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में डालते हैं तो वो डिज़ोल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसके बेस पे भी सॉल्यूशन को लिक्विड्स को कैटेगराइज किया गया है। जब एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में कम्प्लीटली सॉल्युबल डिज़ोल्व हो जाता है तो उसको बोलते हैं मिक्सिबल लिक्विड्स, ठीक है। जैसे कि वाटर एंड अल्कोहल मिक्स हो जाते हैं। लेकिन जब एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड डिज़ोल्व नहीं हो, वो अलग अलग लेयर बनाए, तो उसको बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। एग्जाम्पल आ गया, आप वाटर में ऑयल डाल दो तो वो मिक्स नहीं होते हैं, इट मीन्स दे आर एग्जाम्पल ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। चलो वो तो हो गया मिसिबल और इमिसिबल। अब हम कर रहे थे लिक्विड इन लिक्विड, तो इसका एग्जाम्पल तो आप अपनी सराउंडिंग से, अपने डेली नीड जो हम यूज़ करते हैं उनसे निकाल सकते हैं। मिक्सचर्स ऑफ 2 मिसिबल लिक्विड सच एज एसीटोन एंड वाटर, अल्कोहल एंड वाटर, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। नेक्स्ट आया गैस इन लिक्विड। अब लिक्विड में गैस कब डालते हैं? जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, एरिएटेड ड्रिंक्स, उनमें लिक्विड में क्या रहता है? गैस होती है। तो उसका एग्जाम्पल आ गया एरिएटेड ड्रिंक्स, इन इट कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर अंडर प्रेशर। थर्ड टाइप क्या आया हमारे पास? गैसियस सॉल्यूशंस। तो गैस जो है इसमें एज ए सॉल्वेंट रहेगा, तो उसमें अगर गैस में सॉलिड डाल दिया, इसका एग्जाम्पल आ गया कैम्फर इन एयर और आयोडीन इन एयर। दूसरा आया लिक्विड इन गैस, गैस में क्या डाल दिया? लिक्विड डाल दिया। तो क्लाउड्स देखे हैं ना, गैसेस फॉर्म में होते हैं लेकिन उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, वैसे फॉग में भी। तो ये लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल आ गया क्लाउड्स एंड फॉग। गैस इन गैस, तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। तो यह हो गया हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। अब प्रॉपर्टीज़ क्या हैं सॉल्यूशन की? बहुत इजी हैं। पहला तो आ गया कि सॉल्यूशन जो है दैट इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर है
और दूसरा आ गया, इसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो ईजिली पास कर सकते हैं फिल्टर पेपर से, क्योंकि उनका साइज़ बहुत कम होता है। कितना होता है? स्मॉलर देन और लेस देन 1 नैनोमीटर, इसलिए वो फिल्टर पेपर से पास हो सकते हैं। 3 प्रॉपर्टीज़ हो गई। सॉल्यूशन इज होमोजीनियस इन नेचर, इट्स पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर, इसलिए ये तीसरी आ गई, द सॉल्यूट पार्टिकल्स इन ए सॉल्यूशन इजीली पास थ्रू द फिल्टर पेपर। ठीक है। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूट आर रिटेन्ड इन ट्रू सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको लेमनेड में बनाया कि जब हम लेमनेड बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, तो उसमें शुगर अपना टेस्ट देता है, सॉल्ट अपना टेस्ट देता है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूट आर रिटेन्ड इन ट्रू सॉल्यूशन में हर एक कंपोनेंट जो है वो अपनी प्रॉपर्टी बताएगा ही, शो करेगा ही। नेक्स्ट, द पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर लाइट, वो लाइट की स्कैटरिंग नहीं करते हैं जैसे कि कोलाइडल सॉल्यूशंस करते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल साइज है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, उसके पार्टिकल्स का साइज छोटा होता है एंड दे आर ट्रांसपेरेंट टू लाइट। नेक्स्ट इज द सॉल्यूट पार्टिकल्स इन ए सॉल्यूशन डू नॉट सेटल ऑन कीपिंग, मतलब वो सेटल डाउन नहीं होते हैं, इसका मतलब द सॉल्यूशन इज स्टेबल। तो ये थी इजी सी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अब हम फर्दर इसके पढ़ेंगे, सॉल्यूशन सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो क्या होते हैं ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड, जिस अगर सॉल्वेंट लिया उसमें सॉल्यूट डाल रहे हैं, लेकिन जब एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि और वो सॉल्यूट को अपने में डिजॉल्व नहीं कर पाएगा, नहीं घुल पाएगा, उसको बोलते हैं कि उसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया है और वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है। ए सॉल्यूशन in which no more solute can be dissolved at a given temperature is called saturated solution। मतलब उसकी अपने में घोलने की जो लिमिट थी वो ख़त्म हो गई। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ए सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड, जिसमें अभी मतलब उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल और वो अपने में घोल सकता है विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर, इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, एक और टर्म है यहाँ पे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। तो वो क्या हुए? सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इज ग्रेटर देन द सॉल्यूट सॉल्युबिलिटी आर कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इज ग्रेटर देन द सॉल्यूट सॉल्युबिलिटी से ज़्यादा है, वो आगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। नेक्स्ट हम करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो हम डाल रहे हैं उसकी अमाउंट कितना है। अगर ज़्यादा सॉल्यूट है तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया, अगर सॉल्यूट कम है तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। क्लियर? तो व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, कि किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट है उसको बोलते हैं उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। और इस कंसंट्रेशन के बेस पे सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स, डाइल्यूट सॉल्यूशन हैविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन और ए मिक्सचर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम? परसेंटेज के बेस पे। तो इसके आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं, एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं इसके। देयर आर वेरियस, बहुत तरीके हैं कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के एक्सप्रेस करने के, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 3 ही तरीके करेंगे। पहला आ गया मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जब दोनों ही सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉलिड हो तो हम उसमें मास बाई मास परसेंटेज निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट डिजॉल्व किया है, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर? इंटर रिलेटेड हैं, सिर्फ हमने स्टेट ऑफ मैटर के हिसाब से मास और वॉल्यूम टर्म यूज़ करनी है। दूसरा तरीका है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। और जब दोनों ही सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में होंगे तब हम क्या फॉर्मूला, कैसे मास परसेंटेज निकालेंगे सॉल्यूशन की? तो हम करेंगे सॉल्यूट का भी वॉल्यूम लेंगे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ये हो गया हमारा मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। नेक्स्ट अब हमारे आता है सॉल्युबिलिटी।
सॉल्युबिलिटी टर्म से आप क्या समझते हैं? सॉल्युबिलिटी हुआ कि कोई सॉल्वेंट अपने में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है, उसका मेजर। तो इट इज़ ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that will dissolve in a given amount of solvent at a particular temperature and pressure is known as solubility of the solution. अब या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसकी डेफिनेशन, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट एनी गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। दो डेफिनेशन, दो तरीके से हम दे सकते हैं सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन। अब कोई किसी चीज़ की सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर पे। क्लियर? अब व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बट ये जो लाइन है ये मोस्टली फिट बैठती है मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, लेकिन गैसेस के केस में उल्टा होता है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि अगर आप ठंडे मिल्क में चीनी घोलोगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, लेकिन जैसे आप गर्म दूध में चीनी घोलोगे तो जल्दी घुलती है ना। तो क्यों? ये शो करता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक सॉल्यूशन के बारे में, जो कि हमने डिटेल में किया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल MS टीचिंग। थैंक यू।